हिमाचल सरकार के राजस्व एवं जनजातीय मामलों के मंत्री जगत सिंह नेगी ने प्रदेश के पूर्व राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल पर तीखा हमला बोला है। नेगी ने कहा कि पूर्व राज्यपाल का कार्यकाल जनजातीय क्षेत्रों के लोगों के लिए नाइंसाफी भरा रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि नौतोड़ मामले में मंजूरी न देकर सीमावर्ती जनजातीय इलाकों के लोगों के साथ अन्याय किया गया। साथ ही उन्होंने राज्यपाल के वक्त कल्चर वाले बयान को भी संवैधानिक पद की गरिमा के खिलाफ बताया। शिमला में मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि नौतोड़ के मुद्दे को लेकर वह पूर्व राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से 8 बार मिलने गए, लेकिन 3 साल से लंबित इस मामले में कोई प्रगति नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि 9वीं बार मिलने की कोशिश भी की, लेकिन राज्यपाल टिप्पणी करके चले गए। वक्त कल्चर को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए नेगी ने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की ओर से ऐसा बयान देना बेहद गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने कहा कि अगर राज्यपाल को सही जानकारी नहीं दी जा रही थी तो संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल कर कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। नेगी ने यह भी आरोप लगाया कि राज्यपाल और विपक्ष के लोग जनजातीय समुदाय के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। हम वहाँ के लोगों को जो फॉरेस्ट लैंड है उसके ऊपर लोगों को भूमि प्रदान कर पाए। हजारों लोगों के जो केस जो लंबित पड़े थे उनमें से बहुत सारे लोगों को ज़मीन दी गई, बहुत सारे लोगों को जो पट्टे नहीं मिले थे ज़मीन के वो भी दिलाए गए, और उन ज़मीनों के ऊपर आज जो है सेब के बाग बगीचे तैयार हो गए। और ये जो गवर्नर साहब हैं शुक्ला जी, इनके पास मैं 8 बार गया इसी मुद्दे को लेके, और आखिरी मर्तबा जब मैं गया इस साल के जनवरी की 1 तारीख को इनको बधाई देने गया था नए साल का, और साथ में माननीय मुख्यमंत्री भी थे प्रदेश के, और उस दिन भी मैंने लिखित में उनसे गुहार लगाई। बहुत सारा जो है हमारा सतलुज का पानी जो है समुद्र में पहुंच गया है, परंतु 3 साल से आप जो है हमारे जो केस है नौतोड़ का मामला है, एफसीए का सस्पेंशन है, उसके ऊपर आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। तो उस समय उन्होंने जो है 1 तारीख नया साल 2026, माननीय मुख्यमंत्री भी थे सामने, कुछ और अन्य लोग भी वहाँ थे, कहा कि मैं शीघ्र इस पर फैसला करूँगा। मैंने सोचा चलो देर सही दुरुस्त आएंगे, और मैं फिर उसके बाद दोबारा अभी गवर्नर साहब जो थे उनसे समय मांग रहा था मुलाकात के लिए। दोबारा एक बार मैंने कहा और 9वीं बार जाके कोशिश करूँगा कि जो किंग ब्रूस के तरह ट्राई अगेन वाली बात थी, स्पाइडर वाली कहानी, मैं कहा 9वीं बार जाता हूँ। तो गवर्नर साहब ने मुझे जो है इनके ऑफिस से ये मिला कि गवर्नर साहब जो है 9 तारीख के बाद ही मिलेंगे। मैं 9 तारीख का इंतज़ार 9वीं बार के लिए करता रह गया, पर गवर्नर साहब जो है टिप्पणी करके चले गए। मुझे सबसे बड़ा अफसोस ये हुआ कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना जो है बयान दिया। एक तो उन्होंने कहा कि जो है नौतोड़ मामले पर सरकार से नहीं मिली पूरी जानकारी। अब आप बताइए, प्रदेश के गवर्नर हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, और आप प्रदेश सरकार से जानकारी मांग रहे हो और जानकारी नहीं मिली। आपके पास तो शक्तियां थी कि जो जानकारी नहीं दे रहा था उस अधिकारी के खिलाफ आप एक्शन करते, आप तो सस्पेंड भी कर सकते थे, परंतु आपने जो है जाते जाते लोगों को गुमराह किया है। यही मेरा सबसे जो है अफसोस था इस बात में, क्योंकि मैं 8वीं बार जब मिला तो गवर्नर साहब ने कभी नहीं कहा कि आपके पास जानकारी आपके विभाग से नहीं मिल रही है। शुरू के दिनों में जब मैं पहली बार दूसरी बार मिला कि भी मैं इसको स्टडी कर रहा हूँ, मैं कुछ डाटा मंगा रहा हूँ, यहाँ तक कि गवर्नर हाउस में इन्होंने जो है कुछ अरसा वहाँ पर जो है पटवारी से लेकर कानूनों तक भी बुलाए कागज़ देखने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक ऐसे विचारधारा की पार्टी से आते हैं जो लोग जनजातियों के विरोधी हैं। बार बार कहते थे, एक बार प्रेस में भी वो उतर गए, बोल नहीं, क्या कहते हैं, ज़बान फिसल गया होना, कहते कि किसी के चुनाव मुद्दे को मैंने आगे थोड़ी करना है। तो चुनाव मुद्दे ही होते हैं जिसको गवर्नर ने आगे करना होता है, नहीं तो गवर्नर ने अपना मुद्दा आगे करना होता है। तो ये जो है इन्होंने ये कहा कि जो है सरकार से जो है जानकारी नहीं मिली, ये बहुत ही मतलब गैर जो है जिम्मेदाराना एक वक्तव्य है। और गवर्नर रहते हुए इसका मतलब आप अक्षम थे। आप कहते हैं कि वर्क कल्चर नहीं हिमाचल में, आपकी वर्क कल्चर क्या रही? 3 साल से आप इस मामले को दबा के बैठे रहे। 8 बार जो है मंत्री और जो है हमारे बहुत सारे जनजाति इलाके के लोग, जिसमें जनजातीय सलाहकार परिषद के लोग भी आपसे मिले। यहाँ तक कि जो है
मिलने के बार बार जाने के बावजूद आप कहते हैं कि कार्यशैली की बात कर रहे हैं। अपनी कार्यशैली की बात कीजिए। आपने हिमाचल के लिए क्या करके गए हैं? तो मेरा ये कहना है कि गवर्नर जो है संविधान से ऊपर नहीं है। हिमाचल विधानसभा के अंदर भी, पर उस रोज़ मैं था नहीं वहाँ पर जिस दिन इनका अभिभाषण हुआ था इस बार बजट में, उस दिन भी भाषण नहीं पढ़ के चले गए। बताइए आपकी कार्यशैली कैसे रही है? आपने जो हम जनजाति लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया, अगर 3 साल पहले आपने फैसला लिया होता ज़मीन देने का, आज हमारे वहाँ पर जो है फल भी आने वाले होने थे। हज़ारों लोगों को जो है आज बगीचे होने थे, उसमें जो है उनकी आमदनी बढ़नी थी। मैं बार बार गुहार लगाता रहा कि जनजातीय क्षेत्रों में लोग पलायन कर रहे हैं। हम बॉर्डर इलाके के लोग हैं, बॉर्डर से लोग जो है पलायन कर रहे हैं। अगर पलायन रोकना है केंद्र सरकार को तो हमें बसाने का काम कीजिए ना। तो ये काम जो है भाजपा की संकीर्ण सोच के कारण, जो हमारे पूर्व जो गवर्नर थे उन्होंने बहुत बड़ा नुकसान हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों का किया, और संवैधानिक पद पर रहते हुए उन्होंने अपने गरिमा पद की नहीं रखी, और उल्टा हमें जो है कोस के चले गए और गलत बातें कह के चले गए। यही मैं कहना चाहता था। नए गवर्नर